दिन गुलबहार के घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी, उस दिन शहर में एक तकरीब भी हो रही थी। धमाके के रोज सिंध की हुकूमत लाड़काना में सिंध फेस्टिवल में मसरूफ थी और हम अपने वालिद की लाश उठाए हुए थे। रेंजर्स और पीटीसीएल हुक्काम की जानिब से कई वादे किए गए, लेकिन अब तक उनमें से एक भी पूरा ना हुआ। सिर्फ वादे हैं, वादों की हद तक कि हम आपके बच्चों को रोज़गार देंगे। फिर एक ये रेंजर्स वालों ने भी कहा हमें कि हम आपके लिए ताउन करेंगे। हमने उनको यही कहा कि हम सब पढ़े लिखे, हमारी अम्मी का कुछ सोचा जाए। उसका क्या कसूर है कि बेचारी का, हम 5 भाई हैं। मरहूम के भाई ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि धमाके के बाद रेंजर्स के आला हुक्काम उनके घर आए थे और मदद की यकीन दहानी कराई थी और शिकारपुर के एमपीए ने सिंध हुकूमत की जानिब से मकतूल के बच्चों के लिए नौकरी दिलाने का वादा किया था। मकतूल के भाई का कहना है कि उनके भाई ने अपनी जान की कुर्बानी देकर मुतादिद जानों को बचाया है। हमारे अब्बू ने उस खुदकश बमबार को गिरबान से जकड़ता हुआ बाहर आए जैसे उसने, हालांकि वो कह रहे कि मेरे पास बम में, हट जाओ, मैं मार दूंगा तुम्हें, जाने दो मुझे अंदर। तो अब्बू ने कहा मेरी एक जान जाने से अगर 100 जान बचती है तो ये एक जान जाना बेहतर है। बम धमाकों और खुदकश धमाकों ने हमारे मुल्क में सैकड़ों अफराद और सरकारी एहलकारों की जानें ले ली, लेकिन इनके लवाहिकीन को हुकूमत की जानिब से कई वादों के बावजूद कोई माली इमदाद न मिल सकी, जिससे गरीब खानदानों की मुश्किलात में कमी के बजाय मजीद इजाफा हुआ है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। पसंद की शादी करने से पहले माँ बाप की इजाज़त और मर्जी का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो हमारे माशरे में इसके मनफी नताइज भी सामने आ सकते हैं। टोबा टेक सिंह में भी यही हुआ, जहां पसंद की शादी की वजह से एक शख्स ने अपनी बेटी को जान से मार दिया। टोबा टेक सिंह के नवाही गांव में पसंद की शादी से मना करने पर हकीकी बाप ने सर में डंडे मार मार कर बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक नवाही गांव 521 गांव बे के रहायशी रियाज अहमद ने अपनी जवान साला बेटी को पसंद की शादी करने से मना किया, जिस पर बाप बेटी में तकरार शुरू हो गई और बाप ने तैश में आकर अपनी सगी बेटी के सर पर डंडे मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया। घर के तनाजे तो मारी शादी वो अपना मेरा भाई जो छोटा सा वाल साहब वो कह रहे मैं शादी जी अपने लांबे करनी, जी दूसरी माँ छोटी सी वो कहती मैं अपने रिश्तेदारों के करनी। 21 साल तहमीना जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गई। थाना सदर पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक सिंह भेज दी। इन्हां दा आपस दा घरेलू तनाज़ा सीगा, रिश्तेदारी दी बना ते बाप ने बेटी नूं इनकार की वजह तो डंडे मारे तो सिर ते उसकी डेथ हो गई। हम हॉस्पिटल आए हैं, देखो अस्पताल वाले की गल साडे नाल ताउन कर रही है, पुलिस वाले की साडे नाल ताउन करते हैं। पुलिस का कहना है कि जाए वकूअ से मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया और उससे मजीद तफ्तीश की जा रही है। तलाह पा के असीं चक नवाही गांव चक नंबर 521 गाबे पहुंचे हैं। पता चला कि बाप ने बेटी को कत्ल कर दिता। मामला कोई शादी का सीगा, पसंदीदा मौके पा के उहदा पोस्टमार्टम वास्ते नाश लैके असीं जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर सिर्फ यही पता चला है कि पसंद की शादी से मना करने पर ही बेरहम बाप ने बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया है। मियाँ बीवी के दरमियान में आने वाले लोग बाज दफा पूरे घर की तबाही का बायस भी बन जाते हैं और इस नाजुक रिश्ते के टूटने में जरा भी देर नहीं लगती। मामला इससे आगे भी निकल सकता है, जैसा कि रावलपिंडी के नवाही इलाके गुजर खान में हुआ, जहां से अगवा होने वाले प्रॉपर्टी डीलर की लाश करीबी जंगल से बरामद कर ली गई। आइए देखते हैं कि कातिल कौन था। गुजर खान में प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल, पुलिस की कोशिशें रंग न लाईं, मुल्जिमान में हुई लड़ाई तो पुलिस को खुद बता दिया, खातून आशना समेत गिरफ्तार। 22 नवंबर को थाना गुजर खान के इलाके में रिहाइश पजीर मलिक रफीक नामी प्रॉपर्टी डीलर घर से गायब हो गया। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज किया और तलाश शुरू कर दी, लेकिन 3 माह गुजरने के बावजूद अगवा शुदा का कुछ पता न चल सका। लेकिन एक रोज
पुलिस को फोन कॉल मौसूल हुई। अगवा का मुकदमा थाना गुजर खान में दर्ज किया। इसमें उन्होंने उसकी अपने वालिद साहब की पहली जो दूसरी बीवी हैं मुसम्मात शाजिया और उसके आशना मोहम्मद अवैस और दीगर मुलजमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें एक मुलज़म हमने पहले गिरफ़्तार किया, लेकिन उस वक्त तक कोई भी ऐसी सबूत या प्रूफ हमारे पास मुहैया नहीं था, जिसकी वजह से हमने इनकी गिरफ़्तारियों को इल्तवा में रखा। जो बाद अज़ां अभी मोरखा 3/3/2014 को मुलज़म अवैस ने मलक रफ़ीक जो है उनके भतीजे कासिम को बज़रिया फ़ोन आज ख़ुद बतलाया कि इस शाजिया ने अपने खामद को मार के मोजा सांग एक जगह का नाम बताया, उसने वहाँ पे लाश को फेंक दिया। पुलिस ने लाश की तलाश के बाद मकतूल की बीवी शाजिया को हिरासत में लिया तो इसने फौरन एतराफ़े जुर्म कर लिया। खातून ने बयान दिया कि इसकी अवैस नामी नौजवान के साथ दोस्ती थी, जो मकतूल के घर आया। अवैस ने मलिक रफीक को गला दबाकर कत्ल किया और शाजिया ने भी कातिल की मदद की। बाद अज़ां मलिक रफीक की लाश थैले में डालकर थाना मंदरा के इलाके में फेंक दी गई। खातून को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवा दिया गया है। वाक़े के बाद मरकजी मुलजिम अवैस कराची फरार हो गया था, जिसे थाना गुजर खान पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। अवैस का कहना है कि जब वो मकतूल के घर में दाखिल हुआ तो झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद इसने खुद मलिक रफीक को कत्ल किया। 8:30 बजे में आया मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल उधर नादरा ऑफिस के पास खड़ा किया। बच्चे दोनों स्कूल गए थे हमजा उनके, तो मलिक साहब घर थे, उनको टैबलेट दी थी इसने नींद वाली। तो मलिक साहब सो रहे थे, मुझे बुलाया, दरवाज़ा खुला हुआ था, फ़ोन किया, कहती है दरवाज़ा खुला है तो अंदर आ जा। फिर मैं अंदर चला गया, अंदर से कुंडी लगा ली। मलिक साहब से मैंने चादर की हुई थी ऊपर, तो मलिक साहब ने मुझे देखा तो पहले पहचाना नहीं, जब पहचाना नहीं फिर शॉट करना शुरू हो गया, तू क्यों इधर आया? मैंने कहा शादिया ने मुझे बुलाया। तो शादिया ने बाजू से पकड़ के मलिक साहब को नीचे गिराया, कहती मैंने बुलाया, मैंने बात कर ली। फिर उधर बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे गाली निकाली उन्हें भी, तो इसी तरह लड़ाई झगड़ा हो गया, तो फिर उन्हें गला दबा के मार दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि अवैस और शाजिया इससे कबल भी इकट्ठे कराची फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने बाजियाब कराया तो मलिक रफीक ने उन्हें माफ कर दिया था। इस वकूए से करीब 6 माह 7 माह कबल ये दोनों लड़के और मुसम्मात शाजिया भाग के कराची भी चले गए थे। वो भी मुकदमा इसी थाने में दर्ज हुआ, बाद में ये रिकवर हुए और जो मकतूल है मलिक रफीक, उसने अपनी बीवी और इस जवान को माफ़ कर दिया, जिस पर ये बाहर आ गया। वो बीवी जो मुसम्मात शाजिया है, वो इसके साथ आपस में इनका रिलेशन था, दोस्ती वगैरह थी। उसी वजह से उन्होंने रास्ते का पत्थर हटाने के लिए ये कार्रवाई की और इसको गला घोंट के मार दिया उसी के घर में। गिरफ्तार मुलजिम का कहना है कि शाजिया ने इसे मलिक रफीक के कत्ल पर उकसाया और कहा कि अगर इसके शोहर को कत्ल कर दिया जाए तो रास्ता साफ हो जाएगा। बस इसी तरह कहती थी, मेरा कोई नहीं यतीम हूँ मैं, मुझे मारता है बहुत, तशद्दुद करता है तो मेरी मदद करो। उसने कहा था मुझे कि मार दो तो फिर मैं तुझसे शादी कर लूँगी, निकाह कर लूँगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और ये सजा से नहीं बच सकेंगे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, गुजर खान, रावलपिंडी। किसी को कत्ल करना इंतहाई मुश्किल काम है, मगर ना जाने कुछ लोग ये मुश्किल काम करते वक्त ना तो घबराते हैं और ना ही इस बात को याद रखते हैं कि किसी के कत्ल की वारदात कभी भी छुप नहीं सकती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा। जिस दिन गुलबहार के घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी, उस दिन शहर में एक तकरीब भी हो रही थी। धमाके के रोज सिंध की हुकूमत लाड़काना में सिंध फेस्टिवल में मसरूफ थी और हम अपने वालिद की लाश उठाए हुए थे। रेंजर्स और पीटीसीएल हुक्काम की जानिब से कई वादे किए गए, लेकिन अब तक उनमें से एक भी पूरा ना हुआ। सिर्फ वादे हैं, वादों की हद तक कि हम आपके बच्चों को रोज़गार देंगे। फिर ये रेंजर्स वालों ने भी कहा हमें कि हम आपके लिए ताउन करेंगे। हमने उनको यही कहा कि हम सब पढ़े लिखे, हमारी अम्मी का कुछ सोचा जाए। उसका क्या कसूर है कि बेचारी का, अब हम 5 भाई हैं,
मरहूम के भाई ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि धमाके के बाद रेंजर्स के आला हुक्काम उनके घर आए थे और मदद की यकीन दहानी कराई थी और शिकारपुर के एमपीए ने सिंध हुकूमत की जानिब से मकतूल के बच्चों के लिए नौकरी दिलाने का वादा किया था। मकतूल के भाई का कहना है कि उनके भाई ने अपनी जान की कुर्बानी देकर मुतादिद जानों को बचाया है। हमारे अब्बू ने उस खुदकश बमबार को गिरबान से जकड़ता हुआ बाहर आए जैसे उसने, हालांकि वो कह रहे कि मेरे पास बम में हट जाओ, मैं मार दूंगा तुम्हें, जाने दो मुझे अंदर। तो अब्बू ने कहा मेरी एक जान जाने से अगर 100 जान बचती है तो ये एक जान जाना बेहतर है। बम धमाकों और खुदकश धमाकों ने हमारे मुल्क में सैकड़ों अफराद और सरकारी एहलकारों की जानें ले ली, लेकिन इनके लवाहिकीन को हुकूमत की जानिब से कई वादों के बावजूद कोई माली इमदाद न मिल सकी, जिससे गरीब खानदानों की मुश्किलात में कमी के बजाय मजीद इजाफा हुआ है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। पसंद की शादी करने से पहले माँ बाप की इजाज़त और मर्जी का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो हमारे माशरे में इसके मनफी नताइज भी सामने आ सकते हैं। टोबा टेक सिंह में भी यही हुआ, जहां पसंद की शादी की वजह से एक शख्स ने अपनी बेटी को जान से मार दिया। टोबा टेक सिंह के नवाही गांव में पसंद की शादी से मना करने पर हकीकी बाप ने सर में डंडे मार मार कर बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक नवाही गांव 521 गांव बे के रहायशी रियाज अहमद ने अपनी जवान साला बेटी को पसंद की शादी करने से मना किया, जिस पर बाप बेटी में तकरार शुरू हो गई और बाप ने तैश में आकर अपनी सगी बेटी के सर पर डंडे मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया। घर ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਆ ਜੀ शादी वो अपना मेरा भाई ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ शादी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ दूसरी मां छोटी सी वो कहती मैं अपने रिश्तेदारों ਦੇ ਵਿੱਚ करनी। 21 साल तहमीना जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गई। थाना सदर पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक सिंह भेज दी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ तावन करते हैं। पुलिस का कहना है कि जाए वकूअ से मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया और उससे मजीद तफ्तीश की जा रही है। तलाब पा के असी चक नवाही गाँव चक नंबर 521 गाबे पहुँचे हैं। पता चला कि बाप ने बेटी को कत्ल कर दिता। मामला कोई शादी का सीगा पसंद का मौका पाक वो पोस्टमार्टम बाद नाश लैके असी जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर सिर्फ यही पता चला है कि पसंद की शादी से मना करने पर ही बेरहम बाप ने बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया है। मियाँ बीवी के दरमियान में आने वाले लोग बाज दफा पूरे घर की तबाही का बायस भी बन जाते हैं और इस नाजुक रिश्ते के टूटने में जरा भी देर नहीं लगती। मामला इससे आगे भी निकल सकता है, जैसा कि रावलपिंडी के नवाही इलाके गुजर खान में हुआ, जहां से अगवा होने वाले प्रॉपर्टी डीलर की लाश करीबी जंगल से बरामद कर ली गई। आइए देखते हैं कि कातिल कौन था। गुजर खान में प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल, पुलिस की कोशिशें रंग न लाई, मुल्जिमान में हुई लड़ाई तो पुलिस को खुद बता दिया, खातून आशना समेत गिरफ्तार। 22 नवंबर को थाना गुजर खान के इलाके में रिहाइश पजीर मलिक रफीक नामी प्रॉपर्टी डीलर घर से गायब हो गया। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज किया और तलाश शुरू कर दी, लेकिन 3 माह गुजरने के बावजूद अगवा शुदा का कुछ पता न चल सका। लेकिन एक रोज पुलिस को फोन कॉल मौसूल हुई। अगवा का मुकदमा थाना गुजर खान में दर्ज किया। इसमें उन्होंने उसकी अपने वालिद साहब की पहली जो दूसरी बीवी हैं मुसम्मात शाजिया और उसके आशना मोहम्मद अवैस और दीगर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें एक मुल्ज़म हमने पहले गिरफ़्तार किया, लेकिन उस वक्त तक कोई भी ऐसी सबूत या प्रूफ हमारे पास मुहैया नहीं था, जिसकी वजह से हमने इनकी गिरफ़्तारियों को इल्तवा में रखा। जो बाद अज़ां अभी मोरखा 3/3/2014 को मुल्ज़म अवैस ने मलक रफ़ीक जो है उनके भतीजे कासिम को बज़रिया फ़ोन आज ख़ुद बतलाया कि
इस शाजिया ने अपने खामद को मार के मोजा सांग एक जगह का नाम बताया, उसने वहाँ पे लाश को फेंक दिया। पुलिस ने लाश की तलाश के बाद मकतूल की बीवी शाजिया को हिरासत में लिया तो इसने फौरन एतराफ़े जुर्म कर लिया। खातून ने बयान दिया कि इसकी अवैस नामी नौजवान के साथ दोस्ती थी जो मकतूल के घर आया। अवैस ने मलिक रफीक को गला दबाकर कत्ल किया और शाजिया ने भी कातिल की मदद की। बाद अज़ा मलिक रफीक की लाश थैले में डालकर थाना मंदरा के इलाके में फेंक दी गई। खातून को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवा दिया गया है। वाक़े के बाद मरकजी मुल्जिम अवैस कराची फरार हो गया था, जिसे थाना गुजर खान पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। अवैस का कहना है कि जब वो मकतूल के घर में दाखिल हुआ तो झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद इसने खुद मलिक रफीक को कत्ल किया। 8:30 बजे में आया मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल उधर नदरा ऑफिस के पास खड़ा किया। बच्चे दोनों स्कूल गए थे हमजा उनके, तो मलिक साहब घर थे, उनको टैबलेट दी थी इसने नींद वाली। तो मलिक साहब सो रहे थे, मुझे बुलाया, दरवाज़ा खुला हुआ था, फ़ोन किया, कहती है दरवाज़ा खुला है तो अंदर आ जा। फिर मैं अंदर चला गया, अंदर से कुंडी लगा ली। मलिक साहब से मैंने चादर की हुई थी ऊपर, तो मलिक साहब ने मुझे देखा तो पहले पहचाना नहीं, जब पहचाना नहीं फिर शॉट करना शुरू हो गया, तो क्यों इधर आया। मैंने कहा शादिया ने मुझे बुलाया, तो शादिया ने बाजू से पकड़ के मलिक साहब को नीचे गिराया। कहती मैंने बुलाया, मैंने बात करनी। फिर उधर बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे गाली निकाली, उन्होंने भी, तो इसी तरह लड़ाई झगड़ा हो गया। तो फिर उन्हें गला दबा के मार दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि अवैस और शाजिया इससे कबल भी इकट्ठे कराची फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने बाजियाब कराया तो मलिक रफीक ने उन्हें माफ कर दिया था। इस वकूए से करीब 6 माह 7 माह कबल ये दोनों लड़के और मुसम्मात शाजिया भाग के कराची भी चले गए थे। वो भी मुकदमा इसी थाने में दर्ज हुआ। बाद में ये रिकवर हुए और जो मकतूल है मलिक रफीक, उसने अपनी बीवी और इस जवान को माफ़ कर दिया, जिस पर ये बाहर आ गया। वो बीवी जो मुसम्मात शाजिया है, वो इसके साथ आपस में इनका रिलेशन था, दोस्ती वगैरह थी। उसी वजह से उन्होंने रास्ते का पत्थर हटाने के लिए ये कार्रवाई की और इसको गला घोंट के मार दिया उसी के घर में। गिरफ्तार मुल्जिम का कहना है कि शाजिया ने इसे मलिक रफीक के कत्ल पर उकसाया और कहा कि अगर इसके शोहर को कत्ल कर दिया जाए तो रास्ता साफ हो जाएगा। बस इसी तरह कहती थी, मेरा कोई नहीं यतीम हूँ मैं, मुझे मारता है बहुत, तशद्दुद करता है, तो मेरी मदद करो। उसने कहा था मुझे कि मार दो तो फिर मैं तुझसे शादी कर लूँगी, निकाह कर लूँगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और ये सजा से नहीं बच सकेंगे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, गुजर खान, रावलपिंडी। किसी को कत्ल करना इंतहाई मुश्किल काम है, मगर ना जाने कुछ लोग ये मुश्किल काम करते वक्त ना तो घबराते हैं और ना ही इस बात को याद रखते हैं कि किसी के कत्ल की वारदात कभी भी छुप नहीं सकती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।